जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 16वें अध्याय और उसके मातम्य का श्रवण करेंगे। 16वां अध्याय इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, और सुन, कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं तो कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। जिनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं उनकी बात सुन। वे निर्भय होते हैं, उनका हृदय निर्मल और शुद्ध होता है। मुझे जानने की लालसा और मुझसे सिमरते रहना, यथाशक्ति दान देना, इंद्रिय जीतना, यज्ञ करना और वेदों में गाई मेरी महिमा को सुनना, पढ़ना, शास्त्र शीर्षा पुराणों के स्त्रोत पढ़ना, कीर्तन और तपस्या करना, किसी जीव की हिंसा न करना, कोमल हृदय, सत्य वक्ता, क्रोध से दूर, शरीर रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करने वाला और इससे अधिक संचय न करने वाला, इसे त्यागी कहते हैं। सदा संतोषी, पर निंदा से दूर रहने वाला, सबको यथाशक्ति सुख देने वाला, निर्लोभी, पाप कर्मों से लज्जा करने वाला और चंचल स्वभाव से रहित, निश्चल आसन, इंद्रियों और मन को निश्चल रखने वाला, जिसकी अवज्ञा कोई न कर सके, ऐसा तपस्वी जिसे सभी नमस्कार करे, कष्ट देने वाले को भी जो क्षमा करे, किसी को भी दुर्वचन न कहे, उसे क्षमावान कहते हैं। धैर्य रखें, एक गोविंद की शरण में रहे, जो भी हो जैसा भी हो उसे भगवत इच्छा मानकर स्वीकार करे, मेरी शरण में आकर सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहे, इसे धैर्य कहते हैं। देह को साध कर पवित्र स्नान कर, अंतःकरण को श्वास और प्रश्वास में नाम स्मरण कर पवित्र रखे, किसी को कष्ट न देवें, किसी से अपनी पूजा मानता न करवाएं, किसी का गुरु गुसाई न बन बैठे। हे अर्जुन, यह मनुष्यों में देवताओं के लक्षण कहे गए हैं। अब असुरों के लक्षण सुन। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा या अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और अनेक आशा रूप पाशों में बंधे, काम क्रोध में तत्पर, काम भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। आज मैंने यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक अल्प कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म और मरण में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ और मोह, यह नरक के द्वार हैं। हे सखे प्रीतम, इनको त्याग कर जो इनमें मुक्त है, वही प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है। वही प्राणी परम गति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो शास्त्र सम्मत विधि को त्याग कर यज्ञ, महोत्सव और दान आदि करते हैं, उन्हें अपने इन कर्मों का फल नहीं मिलता और न ही उन्हें किसी प्रकार का सुख होगा, न ही वे परम गति को पावेंगे। इसी से है, हे अर्जुन, जो भले पुरुषों की निर्मल आत्मा है, वे जो कुछ यज्ञ, तप, दान करते हैं, शास्त्रों की विधि अनुसार करते हैं, ऐसे प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पाएंगे। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु महाब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपादिभागयो
योगो नाम षोडशाध्याय। मित्रों, इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय का समापन किया है। अब हम महात्म्य का श्रवण करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे अर्जुन, क्षमा चाहूँगा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 16वें अध्याय का महात्म्य सुन। सोरठ देश के राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उसे साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नज़दीक नहीं आ सकता, और यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो वह अवश्य मरेगा। बिना आए कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाजता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना के जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देवदेही पाई। विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया और राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही मैं इसका पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर नित्य 16वें अध्याय का पाठ करता। समय आने पर राजा सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्याय का महात्म्य है। ऐसा है श्री गीता के 16वें अध्याय का फल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, इसी प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय और महात्म्य का श्रवण किया है। आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। निवेदन यह है कि गर्मी काफ़ी है, इसीलिए आप अपने पास में रहने वाले जीव जंतुओं को दाना पानी, पक्षियों को दाना पानी, और रहने वाले जो पशु हैं उनको एक समय का भोजन, चाहे जैसा भी आपसे बन पड़ता है, वह ज़रूर करें, जिससे कि उनकी भूख और प्यास शांत हो। और इस लॉकडाउन के अंदर आप भी जानते हैं कि उनको कहीं से भी भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। करते भी तो काफ़ी कम है, तो क्यों ना हम ही अपना इस तरह से साथ दे कर के और उनकी प्यास या भूख मिटाने की कृपा करें। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय।